जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आप सभी का नारायण एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज से हम आपकी एक और क्लास स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग का। फ्रेंड्स, इसको हम डे बाय डे सीखेंगे, ज्यादा नहीं, छोटे छोटे वर्ड्स जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लाइक मार देना, डिसलाइक मत करना फ्रेंड्स। ठीक है, ओके। तो देखो, हम जैसे आपको पढ़ा रहे हैं कोई बात, या फिर आपको किसी दोस्त ने आके कुछ बात बताई, ठीक है, तो आप क्या कहते हो हिंदी में? यार सच में, क्या सच में? उसके लिए हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? रियली। क्या कहेंगे? रियली मतलब सच में। आपको ये वर्ड यूज करना है, क्या? रियली। रियली मतलब सच में। फिर से सुन लो एक बार। जैसे आपसे किसी ने कोई बात कही, या मम्मी ने, पापा ने, भाई बहन, दोस्त यार रहते हैं ना, कुछ भी बात कहते हैं, अगर आपको इस पे यकीन नहीं हो रहा, आपको कह रहे हो ना यार सच में, तो आपको कहना रियली इंग्लिश वर्ड में आपको। तो आप ऐसे छोटे छोटे वर्ड को जोड़ करके आप इंग्लिश सीख सकते हो। ठीक है, तो आपका एक वर्ड ये हो गया रियली। ठीक है, अब हम दूसरा वर्ड देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको समझाया रियली का मतलब क्या होता है, सच में। तो जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ये समझ में आया, तो जैसे अगर मुझे इंग्लिश में कहना हुआ आपसे, तो मैं क्या कहूंगा? गॉट इट। क्या कहेंगे? गॉट इट, GOTIT। ठीक है फ्रेंड, गॉट इट मतलब समझ में आया। आया दोस्तों, समझ में आया आप सभी को? गॉट इट, ऐसे हम कहेंगे। और फिर फ्रेंड तीसरा, जैसे कि मुझे कोई पसंद नहीं है, या फिर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति यार जिसको आप दूर भेजना चाह रहे हो ना, कहोगे दूर जाओ। क्या कहोगे? दूर जाओ। तो आपको उसको इंग्लिश में कैसे कहना है फ्रेंड्स? गो अवे। क्या? गो माने जाओ, अवे माने दूर, दूर जाओ, गो अवे। ठीक है, तीसरा गो AWAY, अवे मतलब दूर, तो फिर दूर जाओ। गॉट इट, मैंने कहा ना गॉट इट मतलब समझ में आया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम तीसरे बात कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप दोस्तों के साथ पार्टी में गए हो, शादी में गए हो, मम्मी के साथ कहीं रिलेशन में गए हो, तो ठीक है, वहां पे कहते हो ना चला जाए, मतलब वहां से आप चलने की बात कहते हो ना, तो फिर उसमें क्या कहते हैं? डू वी गो। क्या? डू वी गो, डू वी गो। अब चला जाए, ये आपका चौथा है फ्रेंड्स, सॉरी। ठीक है, चला जाए हो गया फ्रेंड, डू वी गो। तो यहाँ पे आपको प्रश्न वाचक चिन्ह लग जाता है अक्सर। ठीक है, तो फिर अब इतना आपको चार समझ में आया है। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं इरेज, ताकि आपको आगे के हम बता सकते हैं। चलिए, तो अब आगे देखते हैं। ठीक है, चार आपका हो गया, वो चारों आपके समझ में आया। गॉट इट, यू गाइस गॉट इट। ठीक है, अब हम बात करते हैं पांचवा की। हमारा पांचवा में क्या आएगा? जैसे कि कोई चीज आपके साथ, कोई घटना होता है, या फिर कहीं किसी के साथ कुछ बुरा हो गया, तो उसके लिए आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? वेरी बैड, बहुत बुरा हुआ आपके साथ ना, कहते हैं ना वेरी बैड। वेरी मतलब बहुत होता है, बैड मतलब बुरा, तो हो जाएगा बहुत बुरा। समझ में आया? यू गाइस गॉट इट। ठीक है ना, वर्ड यूज करना फ्रेंड्स, ऐसे ही आप तभी इंग्लिश सीख पाओगे अच्छे से। कोई एक दिन में परफेक्ट नहीं होता है। मैंने एक बात आपको बता देता हूँ, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जितना ही आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्ट हो जाओगे। छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड्स जैसे मैं बता रहा हूँ अभी, इन सबको जोड़ करके तो आप इंग्लिश सीख जाओगे। कोई पेट से सीख के नहीं आता, यहीं पे सीखते हैं सब इंसान है। ठीक है, अब जैसे कोई चीज, कोई घटना हुआ, कोई सपना देखे आप, या फिर कुछ अलग, मतलब आपने किसी का कब्जा कर लिया, किसी का कुछ ले लिया, तो उसे क्या कहोगे? भूल जाओ। क्या? भूल जाओ। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? फॉरगॉट इट, फॉरगॉट इट। ठीक है, ये आपका छठवां हो गया, मतलब भूल जाओ। गॉट इट, ये समझ में आया फ्रेंड्स? चलिए, 6 हो गया। अब हम 7वां की बारी करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला डू वी गो, चला जाए, तो वैसे अगर हम एक शब्द पूछे खाया जाए, मतलब कुछ सामने आपके डिशेस, कुछ सब्जियां रखी गई हैं, मतलब कुछ भी रखा है, डिनर वगैरह, तो आप दोस्तों के साथ में क्या कहोगे? खाया जाए। तो उसके लिए आप क्या कहोगे? डू वी ईट, डू वी ईट, डू
वी ई ए टी, ईट, खाया जाए। ठीक है, आपको ऐसे ही वर्ड यूज करके आप छोटे छोटे, ठीक है, वर्ड को यूज करके आप एक बड़ा इंग्लिश कभी बोल सकते हो। सोचो अगर आप परफेक्टली इंग्लिश बोलने लगो तो आपका इंप्रेशन कैसा रहेगा और सामने। ठीक है, अगर जैसे आपको पढ़ने लिखने नहीं आ रहा है, आप अनपढ़ भी हो, लेकिन अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो ना फ्रेंड्स, तो सोसाइटी में एक आपकी अलग ही पोजीशन रहती है कि हाँ बंदे में दम तो है भाई, कुछ ना कुछ तो उसको, मतलब इंग्लिश बोलना मतलब पढ़ने में बहुत तेज हो, भले से आप कुछ को ना आता हो, इंग्लिश में बोलने आ गया ना मतलब आप एक परफेक्ट मैन हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी तक हमने 7 देख लिया। ठीक है, 7वां क्या था, डू वी ईट, कि खाया जाए, और वैसे एक और क्या था आप, डू वी गो, चला जाए। ठीक है, अब हम बारीक है 9वां की। देखिए 9वां हमारा क्या आएगा, जैसे कि फ्रेंड हल्ला हो रहा है, क्लास में हो आप, या फिर कहीं पे बहुत सारा शोर हो रहा है, आप डिस्टर्ब हो रहे हो, तो आप क्या कहते हो, शांत रहिए या शांत रहो। ठीक है, तो आपको उसको इंग्लिश में कैसे कहना है, बी क्वाइट। क्या, बी क्वाइट, BEQUIT, बी क्वाइट, मतलब शांत रहिए, है ना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अगर बच्चे हल्ला कर रहे हैं तो मैं क्या कहूंगा, गाइस या बॉयज प्लीज बी क्वाइट, बी क्वाइट मतलब शांत रहिए। ठीक है फ्रेंड, जैसे आपसे किसी ने, कोई आके आपसे कुछ बता रहा है, ठीक है, आपको कुछ ऐसा लगा, अच्छा किसने कहा, तो उससे आप पूछोगे ना किसने कहा, तो उसके लिए आप क्या कहोगे, हु सेड। क्या, हु सेड। 10वां है हमारा, हु सेड। हु माने कौन, सेड माने कहा। ठीक है, किसने कहा या कौन कहा। ठीक है, आ गया समझ में, गॉट इट। ठीक है, अब जैसे कि आप कहीं पिकनिक पे जाते हो, ठीक है, मैं जो बता रहा हूं फ्रेंड्स बहुत ध्यान से समझिएगा, कैसे कैसे वर्ड्स, देखिए हर एक यहाँ पे जो वर्ड है ना, ये अलग अलग अपने अपने जगह पे यूज होंगे। आप एक जगह पे यूज करोगे नहीं, जैसे आप पिकनिक पे गो या फिर कहीं पार्टी में शादी में हो, तो क्या कहो, मस्ती करो, हैव फन। क्या, हैव फन। ठीक है फ्रेंड, हैव फन मतलब मस्ती करो। ठीक है, ये हो गया आपका 11वां। समझ आया, बी क्वाइट मतलब शांत रहिए, हु सेड किसने कहा, हैव फन मस्ती करो। ठीक है, अब देखिए आपके घर कोई मेहमान आए, आपको उन्होंने मतलब आपसे पानी, वो तो मांगेंगे नहीं, आप बेसिकली खुद ही लेके जाओगे, तो आपको किसी को कुछ देना है या फिर उन मेहमान को पानी देना है, किसी को कुछ देना है, टीचर को कॉपी देनी, बुक देनी है, तो आप कहोगे ये लीजिए, कहते हो ना, ये लीजिए, यही कहते हो ना, तो इसके लिए आप क्या कहोगे, हेयर इट इज। क्या, हेयर इट इज, ये लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए 12 हो गए आपके सिंपल से। अब हम बात करते हैं 13वां। एक एक करके ध्यान सुनना, और हाँ कॉपी पेन लेके भैया नोट्स करते रहना आप सब, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप वीडियो देखोगे ना भूल जाओगे सब कुछ, लिखे रहोगे, आज एक बार नहीं 2 बार वीडियो 3 बार देखोगे वीडियो समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आप लिखे रहोगे तो आपकी पूरी लाइफ काम देगी जब तक आप उसको रखोगे। ठीक है, जैसे किसी ने आपसे, अब आगे बढ़ते हैं 13वां के साइड। ठीक है, जैसे आपसे किसी ने कुछ कहा, आप ये करोगे या फिर ऐसा आप बन जाओगे, आप बुरे हो जाओगे, किसी के संगत में रह जाओगे, तो आप कहोगे कभी नहीं, है ना, कहते हो कभी नहीं, तो उसके लिए आप क्या कहोगे इंग्लिश में, नॉट एट ऑल। क्या, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है कभी नहीं, है ना फ्रेंड। एक नेवर होता है जिसका मतलब कभी नहीं, तो वो नेवर भी आप कह सकते हो, नॉट एट ऑल, नेवर। बेसिकली लोग नॉट एट ऑल ही कहते हैं, लेकिन कभी कभी लोग नेवर भी कहते हैं। नेवर का मतलब भी कभी नहीं होता है, वो हम टेंस में यूज करते हैं। ठीक है, जब टेंस पढ़ते हैं। 13 हो गए, अब फिर 13 हो गए, अभी आपको मुझे 20 बताना है, 7 बचा, तो आगे बताते हैं फ्रेंड्स। चलिए ठीक है, अब हमें 14वां पढ़ना है। जैसे कि मैंने आपको 13 पढ़ाया तो आप समझ गए, मैं आपसे कह रहा हूं आप समझ गए, तो इसको हम इंग्लिश में और भी क्या सकते हैं। एक तो हमने बताया कि समझ में आया, अब एक और आपसे कर रहा हूं, समझ गए, तो इसको फ्रेंड्स हम कहेंगे अंडरस्टूड। ठीक है, क्या कहेंगे, अंडरस्टूड। ये हमारा 14वां है, अंडरस्टूड, UNDERSTOOD, अंडरस्टूड मतलब समझ गए। बोलो ना फ्रेंड, समझ गए। चलो ठीक है, अब मैं, आप कह रहे हो यस सर मैं समझ गया, फिर मैं कह रहा बहुत अच्छा,
उसके लिए मैं इंग्लिश में क्या कहूंगा, बहुत अच्छा के लिए वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी माने बहुत होता है, गुड माने अच्छा, तो दोनों को मिला के बोल देंगे बहुत अच्छा। ठीक है फ्रेंड, ये समय आपका 15 हो गया, 5 और बच रहा है। ठीक है, अब जैसे किसी ने किसी टेबल को गंदा कर दिया, आप कहीं पे बैठे हो तो आपको क्या कहोगे, इसे साफ करो। ठीक है, आप कहीं होटल में गए या फिर कहीं रेस्टोरेंट में गए, टेबल साफ नहीं है बैठने की, आप बेसिकली वहां पे कहोगे ना इसे साफ करो, तो इसके लिए आप क्या कहोगे, क्लीन इट। क्या कहोगे फ्रेंड्स, क्लीन इट। इट माने इसे आया है, बहुत बताते हैं ना, CLEAN इट। क्लीन इट माने इसे साफ करो। सोलह हो गया आपका। अंडरस्टूड गाइस, समझ गए आप सब। अब जैसे आप क्या कहते हो, राम जाता है। ठीक है, क्या राम जाता है या श्याम जाता है, किसी का भी नाम ले लो। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, अगर मान लो मैंने राम ले लिया, ठीक है, राम गोज, ये आपका 17वां हो गया, मतलब राम जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब देखो यहाँ पे राम जाता है, सिर्फ राम की बात नहीं है, शालिनी, सोहन, राम, शिवम, कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है, राम घोष, शिवम घोष, दीपक घोष, अर्जुन घोष, आप कुछ भी करो, कोई मैटर नहीं करता, बस आपको घोष लगाना है, तब आपका यहाँ पे हो जाएगा जाता है। आपके 17 हो गए, अभी आपके 3 बचे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। तो चलिए अब देखिए, मतलब आपके 17 हो गए, 17 वाला क्या था, राम गोज। ठीक है, मतलब राम जाता है। अगर फिर वही मैं पूछ दूं कौन जाता है, क्या कौन जाता है, तो आप क्या कहोगे, हु गोज, है ना फ्रेंड्स। कौन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हु, इंग्लिश में गोज, कौन जाता है। आपने जैसे कहा ना कौन जाता है, तो फिर आपने इसमें लिखा था ना 17 वाले में राम जाता है, उसका मैंने पूछ दिया कौन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे कह दूं मैं कौन हूं या तुम कौन हो, मैंने पूछा ना मैं कौन हूं तुम कौन हो, असल क्वेश्चन पूछते हो ना, तो फिर मैं कौन हूं, हु आई एम, आपका ये 19वां होगा, हु आई एम होता है। और जैसे कि अगर तुम कौन हो, हु यू। ठीक है, तुम कौन हो, हु यू हो जाएगा आपका। तो हु आई एम, हु आई एम मतलब मैं कौन हूं। फ्रेंड, इन्हीं सब का यूज करके आप नए नए सेंटेंसेस बना सकते हो या और वर्ड्स भी बना सकते हो। 19 हो गया, अब एक 20 लास्ट वाला बच रहा, वो सुन लो। जैसे मैं कहूंगा दूर ले जाओ। ठीक है, दूर ले जाओ, जैसे कोई आपके पास एक डॉगी आ गया, कोई अंकल लेके आ गया डॉगी, वो आपके ऊपर भौंक रहा है, मतलब ठीक काटने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए दूर ले जाओ, है ना। कोई बदतमीज पर्सन आ गया तो उसे कहोगे अपने गार्ड से दूर ले जाओ इसे, तो आप क्या कहोगे, टेक अवे। टेक अवे, सुनो, TAKEAWAY, टेक अवे मतलब फ्रेंड्स दूर ले जाओ। ये हो गया आपका 20। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड, आप सबको समझ में आया, गॉट इट, है ना। ये वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं आपके साथ। तो फ्रेंड्स ऐसे ही फ्रेंड्स का इनकी जगह पर जैसा जिसका जहां यूज हो फ्रेंड्स, वैसा यूज करके ही हम इंग्लिश बोलना सीखते हैं। हम डायरेक्टली बड़े से स्टार्ट नहीं करते हैं फ्रेंड्स, कभी भी हमारी स्टार्टिंग होती है तो बिल्कुल बेसिक से ही होती है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे बेसिक कुछ वर्ड जो कि हम अपने डेली रूटीन में यूज करते हैं अक्सर। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। अगली वीडियो अब जल्दी आएगी फ्रेंड्स, 2-3 दिन से वीडियो थोड़ी लेट आ रही है। ठीक है, ये आपका डे फर्स्ट था, आपका पर डे अब क्लास चलेगा इंग्लिश स्पीकिंग का, कम से कम एटलीस्ट मैं 20 वर्ड्स तो आपको डेली बताऊंगा। आपको करना है क्या, उसको लिखना है, फेयर करना है और अच्छे से लर्न करना है, बोलना कहाँ कैसे है फ्रेंड्स। देखिए, अगर सीखना चाहते हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे हो या आप कैसे किस चीज़ को मैटर करते हो। ठीक है, थैंक यू।